इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी बुक्स के बारे में, जो अगर आप पढ़ते हो तो वो बुक्स आपको एक सुपर इन्वेस्टर बना सकती है। उससे पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। कुछ साल पहले जब मिस्टर इलॉन मस्क ने अपनी स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी स्पेसएक्स पर काम करना शुरू किया था, तब रॉकेट खरीदने के लिए वो रशिया चले गए। लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चला कि रॉकेट्स की जो प्राइसेस है वो जितनी उनकी प्राइस होनी चाहिए उससे ज्यादा है। तो बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस रॉकेट्स को देखकर उन्होंने खुद रॉकेट्स को डेवलप करने के बारे में सोचा। तो खुद रॉकेट्स डेवलप करने के लिए मिस्टर इलॉन मस्क ने दो चीजें की। पहला तो रॉकेट टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी किताबें पढ़ना उन्होंने शुरू किया, जिससे रॉकेट्स के बारे में उन्हें नॉलेज मिले, साथ ही रॉकेट बनाने की जो प्रोसेस है और उसकी टेक्नोलॉजी है उसके बारे में उन्हें पता चले। उसके साथ ही वो रॉकेट इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट से भी मिलते रहे और फाइनली उन्होंने अपने खुद के रॉकेट्स डेवलप करना शुरू किया, वो भी बहुत कम दाम में। तो किसी भी चीज में एक्सपर्टीज हासिल करने में बुक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हम टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में आपको बताते रहते हैं, साथ ही उनकी बुक समरीज भी कवर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट से जुड़ी बुक्स से। शुरुआत करेंगे यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस इस बुक से। यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस ये बुक मिस्टर जोएल ग्रीनब्लैट ने लिखी, जो कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और हेज फंड मैनेजर रह चुके हैं। उन्होंने 20 साल में कंपाउंडेड सालाना 37% रिटर्न कमाया है, जो कि एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न है। और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और इन्वेस्टमेंट करने के तरीके उन्होंने अपनी बुक्स में बताए हैं। तो उनकी बुक यू कैन बी अ स्टॉक मार्केट जीनियस और द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द स्टॉक मार्केट, ये दोनों किताबें आप पढ़ सकते हो। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि बुक्स को कैसे चुनना होता है। उसके बाद आप ज़ेब्रा इन लायन कंट्री ये बुक पढ़ सकते हो। इस बुक में स्मॉल कैप कंपनीज को कैसे पिक किया जाता है और स्मॉल कैप कंपनीज को ढूंढने की जो स्ट्रैटेजीज है उसे बताया गया है। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से जुड़ी काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बुक है वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस। इस बुक को मिस्टर पराग पारिक ने लिखा है, जो कि पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज के फाउंडर हैं। मिस्टर पराग पारिक इंडिया के स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट इन्वेस्टर थे। वो लगभग हर साल मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे की शेयर होल्डिंग मीटिंग में जाते थे। ऐसे एक बार वहां जाते जाते उनके एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। अपना जो भी नॉलेज है उन्होंने अपनी दो बुक्स के जरिए सभी तक पहुंचाया है। उसमें से एक बुक है वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड बिहेवियरल फाइनेंस और दूसरी बुक है स्टॉक्स टू रिचेस। इन दोनों भी बुक्स में पर्टिकुलरली बिहेवियरल फाइनेंस यानी इन्वेस्टर के साइकोलॉजी का स्टडी किया गया है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं कि कैसे साइकोलॉजी का इन्वेस्टमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है, जिसे समझना हर किसी के लिए ज़रूरी है। शेयर बाय करते टाइम और सेल करते टाइम कौन कौन से इमोशंस को आपको अवॉइड करना चाहिए, इस तरह के कई सारे हैक्स आपको इस बुक से पता चलेंगे। उसके बाद अब बात करते हैं डेड कंपनीज वॉकिंग इस बुक की। इस बुक के जरिए भी आपको अलग अलग तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पता चलेगी। ये बुक हेज फंड मैनेजर्स ने लिखी है, जिसमें उन्होंने हाई ग्रोथ कंपनीज को ढूंढने की बजाय उन कंपनीज को ढूंढने पर फोकस किया है जिनकी परफॉर्मेंस फ्यूचर में खराब हो सकती है, और फिर ऐसी कंपनीज में कैसे शॉर्ट सेलिंग करके आप पैसा कमा सकते हो, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। शॉर्ट सेलिंग एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है जिसमें शेयर की प्राइस गिरने से आपको फायदा मिलता है। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग क्या है ये पता नहीं है तो आप हमारा ये वीडियो देख सकते हो। इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। नेक्स्ट है द धंधो इन्वेस्टर। मिस्टर मोहनीश पबरे की ये बुक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बुक है, जिसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देकर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज बताई गई है और ये भी बताया गया है कि कैसे और क्यों आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ तो ज्यादा हो सकता है और लॉस हुआ तो बहुत कम हो सकता है। जिन बुक्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनमें से कुछ बुक्स की समरीज हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर पोस्ट कर चुके हैं और कुछ बुक्स की फ्यूचर में करने वाले हैं। चलो तो अगले बुक की बात करते हैं, जिसका नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम की बुक है, जिसे स्टॉक मार्केट की बाइबल भी कहा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि ये बुक बिगिनर्स के लिए नहीं है। तो जब तक आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्टीज नहीं आता आप इस बुक को मत पढ़िए, क्योंकि इसमें स्टॉक मार्केट के साथ साथ ही बीच में ही बॉन्ड मार्केट और बाकी चीजों का भी जिक्र होता है, जो कई बार समझने के लिए बिगिनर के लिए डिफिकल्ट हो सकता है। इनके साथ ही आपको पीटर लिंच की बुक्स भी पढ़नी चाहिए। मिस्टर पीटर लिंच, जो कि वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स रहे, उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है, जैसे कि वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, बीटिंग द स्ट्रीट और लर्न टू अर्न। तो ये थी स्टॉक मार्केट से जुड़ी बुक्स। अब बात करते हैं बिजनेस से जुड़ी बुक्स के बारे में। जनरली जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर उस बिजनेस की बहुत तेजी से ग्रोथ होगी तभी आपकी इन्वेस्टमेंट की भी बहुत तेजी से ग्रोथ होगी। इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हुए ये बहुत जरूरी है कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो कैसे परफॉर्म कर रही है और आगे उस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। और ये सारा एनालिसिस करने के लिए आपको कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करना होता है, जिसमें कई सारी बुक्स आपको हेल्प कर सकती है, जैसे कि द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जिसकी समरी हम इसी महीने आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसके साथ ही आपको इनोवेटर्स डायलेमा और हाई आउटपुट मैनेजमेंट ये बुक्स भी पढ़नी चाहिए। हाई आउटपुट मैनेजमेंट मिस्टर एंडी ग्रू ने लिखी बुक है। मिस्टर एंडी ग्रू वो पर्सन जिन्होंने इंटेल को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया। इस बुक में बताया गया कि कैसे कुछ पर्टिकुलर चीजों को और स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैनेजमेंट और ज्यादा इफिशिएंट हो सकता है और मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है। नेक्स्ट है अनयूजुअल बिलियनियर्स। मिस्टर सौरभ मुखर्जी की ये बुक इंडिया की उन 7 कंपनीज के बारे में बात करती है
जिन्होंने सिर्फ अपने बिजनेस को ही नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज किया है, और ऐसा करके वो बहुत बड़ी कंपनीज बन गई है। नेक्स्ट है ब्लिट्जस्केलिंग। ब्लिट्जस्केलिंग में हाई ग्रोथ स्ट्रैटेजीज की बात की गई है कि कैसे कुछ गिनी चुनी कंपनीज कुछ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज और इफेक्ट्स को फॉलो करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। इसमें नेटवर्किंग इफेक्ट और ग्रोथ से जुड़े अलग अलग इफेक्ट्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की गई है। साथ ही आपको फेसबुक, लिंक्डइन, एयरबीएनबी इनके प्रोडक्ट्स बहुत तेज़ी से आगे कैसे बढ़े इसके बारे में भी बताया गया है। इस बुक को लिंक्डइन के फाउंडर मिस्टर रीड हॉफमैन ने लिखा है। पिछले साल मैंने इस बुक को पढ़ा था और साल 2019 की ये मेरी फेवरेट बुक रही है। साथ ही आप कुछ मेंटरशिप से जुड़ी बुक्स भी पढ़ सकते हो, जैसे कि ट्रिलियन डॉलर कोच और मिस्टर बेन होरोविट्स की अलग अलग बुक्स, जैसे कि द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स। तो ये थी उन बुक्स की लिस्ट जो आपको सुपर इन्वेस्टर बनने में ज़रूर हेल्प करेगी। बट सवाल ये आता है कि लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो कौन सी बुक्स पढ़ें और कौन सी नहीं, ये कैसे सिलेक्ट करें। तो अमेजन पर आपको ज़्यादातर बुक्स के शुरुआत के 15 से 20 पेजेस फ्री में पढ़ने मिलते हैं, जो पढ़कर आपको ये आइडिया आ जाएगी कि उस बुक का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और उससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो बुक पढ़नी चाहिए या फिर नहीं। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि इनमें से कई सारी बुक्स की समरीज हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। तो आप पहले उन बुक्स की समरीज पढ़ सकते हो। अगर वो आपको पसंद आती है और आपको उसका कंटेंट भी पसंद आता है तो फिर आप उस बुक को खरीद सकते हो। स्टॉक मार्केट बुक्स के बारे में हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, लेकिन उनमें जो बुक्स दी गई है वो आज की बुक की लिस्ट से अलग है। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लीजिए और उस वीडियो में दिए गए बुक्स को भी आप ज़रूर पढ़ लीजिए। और ज़रूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट सीखने में इंटरेस्टेड है और अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए अच्छे बुक्स ढूंढ रहे हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कुछ सजेशंस रहेंगे तो उसे भी ज़रूर बताइए। आज का ये वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।